अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अच्छा अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल शाम सवेरा। तो जैसा कि आप जानते हैं, टाइटल से आपने देख लिया होगा कि आज की वीडियो होने वाली है चाइना के एक्सपेंस के ऊपर, और हम आपको बताएंगे चाइना के अंदर अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट रहते हैं तो आपके कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, कितने खर्चे हो सकते हैं। अब तक आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें ताकि मेरे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जैसे कि लिविंग एक्सपेंस की बात हो रही है तो सबसे पहले बात आती है कि आपके लिविंग एरिया की, आप रहते कहाँ पर हो, आपके रूम की, आपके हॉस्टल की। तो पहले मैं आपको हॉस्टल का व्यू दिखाता हूँ। तो ये हमारा हॉस्टल है, बेसिकली ये चाइनीज डोम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ये हॉस्टल नहीं है। बात दरअसल ये है कि जो हमारा हॉस्टल है जहाँ पर अकोमोडेट किया गया है, जब हम आए थे उस वक्त हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के हॉस्टल थे वो बिल्कुल फुल हो चुके थे, वहाँ जगह नहीं थी, तो उन्होंने हमें यहाँ पर अकोमोडेट कर दिया चाइनीज की। और ये हमारी खुशकिस्मती समझे या हमारा बैड लक समझे, दोनों बताता हूँ कि वजह क्या है। तो सबसे पहले हम आपको रूम को छोटा सा विजिट कराते हैं। इस रूम के अंदर दो लड़के रह सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी तो हमने एक्स्ट्रा पे करके, दो लड़कों का पे करके, तो इसको मास्टर बेडरूम बना के और एक बंदा मैं खुद रह रहा हूँ। इस रूम के अंदर हमें स्टडी टेबल और चेयर्स, साथ में बेड, दो अलमेरा वगैरह दी गई है। बालकनी में देखा जाए, बालकनी भी साथ अटैच है और यहाँ पर आप अपना सुबह सुबह मुंह हाथ धो सकते हैं, ठीक है। और बाहर का व्यू बड़ा अच्छा है, बालकनी के अंदर बड़ा कमाल का सीन है। यहाँ ऊपर कपड़े लटकाने की जगह भी है, आप अपने कपड़े धो के लटका सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम आपको बताते हैं कि हमारा बैड लक क्या है और हमारी खुशकिस्मती क्या है। बैड लक ये है कि इस डोम के अंदर किचन अवेलेबल नहीं है, तो हम कुकिंग खुद नहीं कर सकते। और खुशकिस्मती ये है कि यहाँ पर हम अकेले रह रहे हैं और बहुत मुनासिब कीमत के ऊपर रह रहे हैं, मुनासिब खर्चे के ऊपर रह रहे हैं। तो मैं अब आपको इसका बताता हूँ कि इसका एक्सपेंस कितना है। बेसिकली इस रूम का अगर एक बेड के हिसाब से लगाया जाए तो इसके एक बेड का जो एक्सपेंस है वो 1500 RMB पर ईयर है। हमारी यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी है, 1500 RMB पर ईयर आपने देना है। क्योंकि मैं रह रहा हूँ सिंगल रूम में और पूरे रूम में 2 बेडरूम है, तो मैं 2 बेडरूम का 3000 दे रहा हूँ RMB पर ईयर, जो कि अगर बाहर के हॉस्टल के बाहर के जो क्या कहते हैं अपार्टमेंट के हिसाब से हिसाब लगाया जाए कि जो बाहर स्टूडेंट रहते हैं मास्टर के या जिनको अंदर एकोमोडेशन नहीं मिली वो बाहर रह रहे हैं, जो बाहर रहना चाहते हैं, उनका जो मंथली है ना, उनका मंथली 1200 रेंट आता है एक रूम का। मैं एक रूम 3000 में रह रहा हूँ, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। बस मसला ये है कि किचन नहीं है। चलो उसका जुगाड़ है हमारे पास, वो हम फिर कभी बताएंगे। अगर बात की जाए यहाँ पर फैसिलिटीज की, तो इस हॉस्टल के अंदर अटैच वाशरूम नहीं है, सारे पब्लिक वाशरूम है और बाथरूम भी पब्लिक है, तो इसका कोई इतना मसला नहीं है। रोजाना सुबह आते हैं सफाई वाले, सफाई करके चले जाते हैं और बड़ा साफ सुथरा निज़ाम है यहाँ पर। और रूम के अंदर अगर बात की जाए तो इन्होंने AC दिया हुआ है जिसको हमने खुद रिचार्ज करना होता है ऑनलाइन। आप WeChat से रिचार्ज कर सकते हैं और इसका आप इन्वर्टर है तो गर्मियों में AC और सर्दियों में इन्वर्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ पर कपड़े धोने की बात आती है तो यहाँ पर उन्होंने एक कमाल का लॉन्ड्री सिस्टम दिया हुआ है। तो ये वो लॉन्ड्री सिस्टम है, आप यहाँ पर आके अपने कपड़े धो सकते हैं। ये मशीन्स पड़ी हैं यहाँ पर, इन्होंने डिटर्जेंट भी दिया हुआ है, अगर आप डिटर्जेंट लाना भूल गए हैं तो वो भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करें, QR कोड स्कैन करने के बाद आपने जितना टाइम वॉश करना है, आपने डिटर्जेंट इनका यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है उस हिसाब से आप इसको दे सकते हैं। मिनिमम 2.5 RMB से मैक्सिमम 7.8 RMB या 9 RMB तक ये चलता है, आपके टाइम के मुताबिक, आपके डिटर्जेंट के मुताबिक। और आप ये फैसिलिटीज़ क्या क्या ली हैं, जैसे कि कुछ कन्वेंशनल मशीन हैं, कुछ एडवांस मशीन भी है। एडवांस मशीन में आप देखें यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट होता है, हीट ट्रीटमेंट से आपके कपड़े धो जाते हैं इसके अंदर, तो उसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो साथ ही इन्होंने ये हॉल टाइप दिया हुआ है जहाँ पर आप अपने कपड़े सुखा सकते हो, तो ये कमाल का सीन है। अगर आप यहाँ पर कपड़े नहीं सुखाना चाहते तो आपको आपके रूम के अंदर भी बालकनी दी गई है, तो आप वहाँ पर भी जाके सुखा सकते हो अपने कपड़े। कि यहाँ पर जब हम चाइना में आए हैं तो हमने बहुत देखा है कि चाइनीज लोग जो है ना वो सिर्फ गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं। तो गर्म पानी इस्तेमाल करना है, अगर आप भी गर्म पानी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको भी फैसिलिटी दी गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक प्लांट लगाया गया है इन्होंने, आप यहाँ पर आके अपनी फ्लास्क के अंदर गर्म पानी ले जा सकते हैं। जैसे कि ये भाई अभी लेके जा रहे हैं गर्म पानी, यहाँ पर आप आए, ये फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, आप यहाँ पर अपने इस मशीन के अंदर अपना कार्ड पुट करें। इस तरह अपना ये जो स्टूडेंट कार्ड होता है आपको बनाया गया, इसके अंदर आप पैसे रिचार्ज हो जाते हैं आपके, तो आप इसका कार्ड पुट करते हैं, तो यहाँ पर आप अपना उबलता हुआ गर्म पानी निकाल सकते हैं। इतना गर्म होता है कि आप इसको हाथ तक नहीं लगा सकते। ये फ्लास्क होते हैं तो वैसे खराब पड़ी है, यहाँ पर आके अपनी फ्लास्क में आप कार्ड से पैसे यूज करके अपना गर्म पानी ले सकते हैं अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो। ये जो कार्ड है, जो मेरे हाथ में कार्ड है, तो ये रिचार्ज कैसे होता है, ठीक है। रिचार्ज करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं हमारा पूरा का पूरा डोम है, जो हॉस्टल है, हॉस्टल के बाहर ही मेन गेट के बिल्कुल करीब ही ये मशीन लगाई गई है। तो इस मशीन के ऊपर आके आप अपने इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज डालते हैं, यहाँ से आप अपना हॉट वाटर के लिए, गर्म पानी के लिए रिचार्ज कर सकते हैं इस तरह। तो ये सीन है, ये ऑटोमेटिकली रिचार्ज होता रहता है। चलो रिचार्ज भी हो गया। हम चाइना में रहते हैं तो इंटरनेट तो जरूर यूज करते हैं, क्योंकि आपको पता है चाइना का इंटरनेट कमाल का है। तो उसके लिए हम जो सिम इस्तेमाल करते हैं
मैं अभी उसी शॉप्स के बाहर खड़ा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी सिम इस्तेमाल होती हैं। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर सबके सामने चाइना टेलीकॉम है और उसके बाद चाइना यूनिकॉम है। ये जो दोनों सिम्स है ना, ये यहाँ पर बेसिकली इस्तेमाल होती हैं। तो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करें, मेरी रिकमेंडेशन की बात करें, तो मैंने दोनों सिम इस्तेमाल की हुई हैं, दोनों सिम मेरे पास है और मैं जो यूज करता हूँ वो है चाइना यूनिकॉम की सिम। बहुत कमाल का इंटरनेट है इसका, बहुत कमाल के पैकेजेस हैं इनके। इनका जो पैकेज है मंथली वो तकरीबन 30 RMB 40 RMB आपका एक्सपेंस हो जाता है। और सिम जब आप लेने जाते हैं तो आपका 150 RMB खर्चा होता है फर्स्ट टाइम पे। उसके बाद मंथली आपका 30 RMB खर्चा है। तो ये इतना नहीं है पाकिस्तान के हिसाब से, अगर देखा जाए तो 1200 इतना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे डोम के अंदर किचन है नहीं और कुकिंग हमें अलाउ नहीं है, तो हमें खाना बाहर से खाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपके सामने, ये शिनजियांग से आए हैं, ये सारे मुस्लिम कैंटीन है यहाँ पर बंगजन कैंपस के अंदर हमें अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर आके अपना जो है ना खाना आके खा सकते हैं। हम आपको बताते हैं, आज क्योंकि संडे आज इतनी वैरायटीज नहीं होगी, लेकिन जो होगा हम कुछ न कुछ देखते हैं कि अगर हमारे काम का है तो हम वो लेंगे। तो यहाँ पर जो खाने पड़े हैं वो ये डिफरेंट किस्म के चाइनीज़ फूड हैं और ये सारे के सारे हलाल हैं। यहाँ पर आप आके ले सकते हो कुछ ना कुछ भी, ये सारे। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने जो खाना लिया है वो चावल लिए हैं, वाइट चावल, और साथ में सालन लिया है मटन का। तो ये मुझे 6 RMB का पड़ा है। और यही खाना अगर मैं बाहर से लेता हूँ तो ये मुझे तकरीबन 20 RMB का पड़ेगा। तो 3 गुना ऑलमोस्ट सस्ता है बाहर से कैंटीन का खाना जो हम कैंपस के अंदर से खाते हैं। तो और अगर आप खुद कुकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप, मैं देख सकते हैं मेरे पीछे मैं मार्केट में ही हूँ, और यहाँ पर आके आप अपने कुकिंग का सामान, सब्जी वगैरह या फूड वगैरह या मसाले वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर आके ले सकते हैं। सब्जी आप यहाँ पर आके ले सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जी वगैरह पड़ी है, बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं। और मैं यहाँ पर आके इनसे जो अपनी सब्जी वगैरह लेता हूँ, जो भी मैं छोटी मोटी सामान लेना हो। और वैसे ज्यादातर मैं चीजें ऑनलाइन मंगाता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन यहाँ पर सिस्टम बड़ा कमाल का है, चीजें सस्ती भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। तो अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी शॉपिंग खुद जाकर स्टोर से करें और आपको पैसों की कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर आके इन स्टोर्स पे आके, जो कन्वेंशनल स्टोर्स होते हैं मार्केट में, और भी बहुत सारी शॉप्स हैं। ये तो कपड़ों की शॉप है, तो यहाँ पर आके अपने कपड़े आप पसंद कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज आपको मिल जाएंगी। अगर मैं अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं जो शॉपिंग करता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम अभी तक मैंने जितनी भी शॉपिंग की है वो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, पिंडोडो से, ताओबाओ से और जेडी से। और ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। डिफरेंट एप्लीकेशन में ये है कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। पिंडोडो में आपको बहुत सस्ती चीजें मिलेंगी और थोड़ी क्वालिटी में कंप्रोमाइज होगा। ताओबाओ में उससे अच्छी क्वालिटी होगी, थोड़ी सी महंगी होगी। जेडी में उससे भी अच्छी क्वालिटी होगी और उससे भी महंगी होगी। और इस तरह चीजें आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं। और ये बड़ा कमाल का सिस्टम है, आपकी डिलीवरी आपको सब चीजें टाइम पे मिल जाती है और चीज भी अच्छी मिलती है अगर आप थोड़ा शायद डालो तो। चाइना के अंदर अगर ट्रैवलिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 4 डिफरेंट तरीके इस्तेमाल होते हैं ट्रैवलिंग के लिए। सबसे पहले आपका टैक्सी होती है, उसके बाद आपका मेट्रो, फिर सबवे, और फिर एक बाइक शेयरिंग सिस्टम है वो वाला। ये जो मेट्रो है जो आप अपने सामने अभी देख रहे हैं, ये रूट के हिसाब से चलती है। तो इसका पर टाइम जो राइड होती है एक तरफ की, वो 2 RMB ये चार्ज करते हैं। आपने जिस रूट के हिसाब से जाना है तो आप अपनी राइड बुक कर सकते हैं। दूसरा, टैक्सी की जो बात कर रहा था, टैक्सी में ये है कि आपको ट्रैवलिंग जिसके हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से अपना मार्कअप होता है और उसके हिसाब से आपसे ट्रैवलिंग चार्जेस लिए जाते हैं। तीसरी बात आ गई सबवे सिस्टम की। चाइना के अंदर ये सबवे सिस्टम है लाइन 8 के ऊपर, बिल्कुल हमारा सिचुएन यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब है। ये जो सिचुएन यूनिवर्सिटी वांगजन कैंपस का मेट्रो स्टेशन है। सबवे सिस्टम जो है कि इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 2.5 RMB से लेकर 7 RMB तक चलती है। ये डिपेंड होता है कि आपने जाना कहाँ पर है, कितना ट्रैवलिंग करनी है, और ये ऑलमोस्ट पूरे चंगू के अंदर आपको लेके जाती है। तो उसका कमाल का सिस्टम है ट्रैवलिंग का। आखिर में हम बात करेंगे चाइना के अंदर जो बाइक शेयरिंग सिस्टम की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग बिरंगी साइकिल्स खड़ी हैं। ये बिल्कुल आपको हर कोने पे, हर जगह पे, हर मोड़ पे मिल जाएंगी। इन बाइक का ये हिसाब किताब है कि इनकी आप सर्विस चार्जेस होती है मंथली 18 RMB 19 RMB इस हिसाब से। तो मंथली आप इनको पे करें और मंथली आप उस साइकिल को जितना मर्जी चलाएं, जहाँ पर छोड़ दें, जहाँ पर आपका दिल करता है, जहाँ पर जाना है आप इसको ले जा सकते हैं और कैश नहीं है। लेकिन चंगदू के अंदर ही, क्योंकि ये सिटी के हिसाब से चार्जेस अपने लगाते हैं। ओवरऑल अगर एक्सपेंस की बात की जाए कि ओवरऑल कितना एक्सपेंस बनता है चाइना के अंदर मेरा, तो मिनिमम 500 और मैक्सिमम मेरा बनता है तकरीबन 1500।
कभी कभी शॉपिंग एक्स्ट्रा हो जाती है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा लेनी पड़ती है, लाइक क्लोथ्स वगैरह हो गए, शूज वगैरह हो गए, कोई मंथ आ जाता है ऐसे, या कुछ किसी मंथ में ट्रैवलिंग ज्यादा हो जाती है, कहीं घूमने फिरने चला जाता है बंदा, तो उस हिसाब से जी मेरा जो खर्चा है ये मैक्सिमम होता रहता है। मिनिमम मेरा जो हमने काउंट किया था एक बार, मैंने और मेरे दोस्त ने, तो वो तकरीबन 400 से 500 के करीब था। तो ये हमारा एक्सपेंसेस है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज।